भीनमाल में सेवा भारती ने पाक विस्थापितों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन किया। शिविर में कुल 70 लोगों के पंजीयन किए गए। सेवा भारती के कोषाध्यक्ष देवेंद्र भंडारी ने बताया कि सेवा भारती समिति के प्रांत मंत्री संपत लाल व जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम वैष्णव की उपस्थिति में नागरिकता पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। सेवा भारती एक एनजीओ संस्थान है जो भारत के नागरिक थे और भारत में आकर वापस रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी नागरिकता पर संशय था। भारत सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन अभी की भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया और CAA के तहत इनको नागरिकता देने का कार्य किया। तो सेवा भारती इनका सहयोग कर रही है, सम्मेलन कर रही है और इनको भारतीय नागरिक बना करके गौरवान्वित। जी, भारत आने का असल यही है, हमारी भावना है जो हिंदू धर्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ अपनापन है। बहुत आने का कारण वहाँ धर्म बड़ा तर्क होते रहे, इसके कारण से हम यहाँ आगे ये बहुत बहुत आभार सर। बहुत अच्छा लगा भारतीय नागरिकता का सुनकर, बहुत जानने से जान आ गई है। जब की ठोकरें खाते थे वहाँ, और यहाँ आकर जैसा सब कुछ अपना सा लगता है, अपना धर्म और संस्कृति सब कुछ अपना लगता है। मैं पाकिस्तान से यहाँ राजस्थान में आया हूँ, जिला जालोर है और मैं भीनमाल में रहता हूँ। और मोदी सरकार से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों को आपने नागरिकता दी और हमको पढ़ने की शिक्षा या हमारे यहाँ पे। चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना को लेकर अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बैठक ली। लोकसभा आम चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए स्वीप प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डूंगरपुर के दौड़ा थाना क्षेत्र के सत्तू गांव में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। युवक BS सेकेंड ईयर का छात्र था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भरतपुर लोकसभा के कार्यकर्ता अब मतदान के बाद ही जलपान करेंगे। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का पीक आ चुका है। अब कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को पहुंचाएगा और भाजपा के लिए वोट मांगेगा। प्रेस वार्ता के दौरान राधा भारद्वाज, अंजू जाटव, योगेंद्र, राजू कटारा, श्याम सुंदर गौड़, मनोज खंडेलवाल, मोहन राहरे आदि लोग मौजूद रहे। पहला चरण समाप्त होकर अंतिम जो 9 दिन बचे हैं उसके लिए दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है और उसी संदर्भ में हमारे सारे शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। और ध्यान में ये आ रहा है कि समाज का हर एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पीछे चट्टान जैसा खड़ा है। अब उनकी जो मनीषा है और उनके कारण जो प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अनुकूल हवा पूरे देश में हमें दिखाई देती है, ये हवा हमारे टायर में भरने के लिए जो काम है वो आने वाले 8-9 दिनों में व्यापक जनसंपर्क के माध्यम से, बूथ लेवल पर सक्रियता के माध्यम से और आने वाले सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमें करना है। अजमेर के सावर में मार्बल खदान में मलबा ढहने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू कर दिया। 3 मजदूरों को देवली रेफर किया गया है। सूचना पर केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सावर तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, सावर थाना प्रभारी सुमन चौधरी मौके पर पहुंचे। चौमू शहर में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू नववर्ष समारोह समिति के तत्वावधान में विशाल भगवा शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के मोरिजा रोड स्थित
कागलिया वाले वीर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। इस शोभा यात्रा में सजीव झांकियां भी सजाई गई और जगह जगह जेसीबी मशीन से शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी शोभा यात्रा और बाइक वाहन रैली में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। बुधवार को जंबा रामगढ़ के आंधी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह की जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने गांव को पीछे धकेल दिया। जो गांव आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वहां कांग्रेस सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, जल के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की, लेकिन हमारी सरकार ने 4 महीनों में ही 40% काम करवा दिया है। जल्दी ही जंबा रामगढ़ बांध में ERCP का पानी आएगा और यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। संयोग से भाषण के बीच में ही जब बारिश शुरू हो गई तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह शुभ संकेत है और ERCP का नाम लेते बारिश शुरू हो गई। सभा में गुर्जर नेता विजय बैंसला, जम्मा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सावर कस्बे से खबर आ रही है। सावर कस्बे में मार्बल खदान का मलबा गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए। इस हादसे में एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को किया जाएगा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सावर थाना प्रभारी सुमन चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के बाद मौके पर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। इस घटना में खदान के अंदर काम कर रही 2 LNT मशीन पूरी तरह से टूट गई।